जिसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 12 एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इज हेल्ड स्टेशनरी अंडर द इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। इसके अंदर एक ऑयल ड्रॉप को रखा आपने, जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स कितने आपके 12 है। तो देखो इलेक्ट्रॉन के कारण जो फोर्स लगेगा ऑयल पे वो ऊपर की डायरेक्शन में लगेगा, क्या लगेगा, QE। और इसके वेट के कारण फोर्स क्या लगेगा इस पे, mg। वो स्टेशनरी रखी है, इट मींस QE बराबर हो जाएगा किसके, mg के। स्टेशनरी रखी हुई है, इट मींस QE बराबर होगा किसके, mg के। क्वेश्चन में क्या पूछा है, रेडियस निकालनी है ड्रॉप की। हाउ वी फाइंड द रेडियस ऑफ द ड्रॉप। देखो क्वेश्चन का सिंपल सा क्वेश्चन है, फिर से सुनिए। एनसीईआरटी की प्रॉब्लम है ये, एनसीईआरटी अनसॉल्व्ड प्रॉब्लम। ये एनसीईआरटी प्रॉब्लम है 25, ठीक है। क्या कह रहा है आपसे, एन ऑयल ड्रॉप ऑफ 12 एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स। एक ऑयल ड्रॉप है जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 12 है। इलेक्ट्रिक फील्ड, इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर वो रखी हुई है, स्टेशनरी है वो। इट मींस वो स्टेशनरी कब होगी, जब उस पे लगने वाला फोर्स क्या होगा, इक्वल और अपोजिट। और वैसे भी समझ आता है कि इलेक्ट्रॉन है इस पे इतने, तो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन जो होगी वो अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स होगा इसके ऊपर। तो इस बोर पे जो फोर्स लगेगा वो अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो F इज इक्वल टू QE बराबर ME, तभी वो स्टेशनरी रह पाएगी। पूछा क्या है, रेडियस। अब मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड तो उसने दे रखी है, ये दे रखी, मुझे जी भी पता है, मुझे मास दे रखा है उसने, मास नहीं दे रखा लेकिन उसने हमें डेंसिटी दे रखी है, और रेडियस पूछी है उसने। तो कैसे निकाल सकते हैं हम लोग, इसमें एक छोटा सा कंसेप्ट याद रखना, डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास क्या हो जाएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। मास क्या हो जाएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी को क्या, वॉल्यूम को क्या लिख सकते हैं, स्फेरिकल बॉल है ना, 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। तो m की वैल्यू यहां रख दो, तो QE m की वैल्यू क्या बन जाएगी, यहां से ये रो 4/3 पाई आर क्यूब इंटू जी, ठीक है। यहां से r को निकाल लो, तो QE, ये 3 इधर चला जाएगा, 4 रो पाई जी इधर आ जाएगा, इधर बच जाएगी r की पावर क्यूब। तो r की पावर क्यूब को आप क्या लिख सकते हो, 3QE 4 रो पाई जी। तो r रेडियस क्या बन जाएगी, 3QE 4 रो पाई जी की पावर 1/3। क्वेश्चन में यही पूछा था कि एक ऑयल ड्रॉप है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड में स्टेशनरी रखी हुई है, ठीक है। तो आपसे क्या पूछ रहा था, रेडियस ऑफ दिस ऑयल ड्रॉप बताइए, इस ऑयल ड्रॉप की रेडियस क्या होगी, जबकि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है उसने और डेंसिटी दी हुई है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड और डेंसिटी आपको गिवन है, तो स्टेशनरी होगी तो QE बराबर हो जाएगा किसके, mg के। रो क्या होता है, m/v, तो m क्या हो जाएगा, रो इंटू 4/3 इंटू आर क्यूब। m की वैल्यू को यहाँ रख दो, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, r। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पता है, दे रखी है, चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन भी पता है, डेंसिटी भी क्वेश्चन में गिवन है, पाई और जी पुट करके हम इसकी रेडियस क्या कर लेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे। और इसकी जो रेडियस आएगी वो आएगी 9.81 10⁻⁻⁴ mm। जब आप ये सारा डाटा पुट करेंगे यहाँ पे और सोल्व करेंगे तो इसकी रेडियस आ जाएगी 9.81 10⁻⁻⁴ mm। समझ आया सबको, यस, क्लियर हो गया। क्वेश्चन में क्या दे रखा, दे रहा 2 चार्जेस प्लस माइनस 10 माइक्रोकूलम। मतलब प्लस माइनस का मतलब एक डाइपोल, ये डाइपोल बना रहा, एक माइनस का क्यू चार्ज, एक प्लस का क्यू चार्ज है। ये माइनस का 10 माइक्रोकूलम है और ये प्लस का 10 माइक्रोकूलम दे रहा है, ठीक है। और ये दोनों कितनी डिस्टेंस के पे सेपरेटेड है, 5 mm। डाइपोल लेंथ 2a, जब डाइपोल की लेंथ आप a भी मान सकते हो, 2a फिर आप जस्ट हम इजी कैलकुलेशन के लिए मानते हैं।
और जो हमने डेरिवेशन करे हैं वहां पे भी 2a मान के ही करा है, ठीक है, इसलिए मैं इसको 2a लिख रही हूँ। तो 2a बराबर कितनी दे रखी है 5 mm डाइपोल लेंथ, ठीक है। मैंने 2a क्यों लिखा, बाकी आप a भी लिख सकते हो, l भी, क्योंकि हमने जो रिजल्ट निकाला है ना इलेक्ट्रिक फील्ड टू द डाइपोल ऑन द एक्सियल लाइन ऑन द इक्वेटोरियल लाइन, ठीक है, तो वहां पे हमने 2a लेकर ही वो रिजल्ट निकाला हुआ है, इसलिए मैंने 2a लिखा है। इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द एक्सिस, अलोंग द एक्सिस का मतलब हमने दो केस पढ़े थे कि ये डाइपोल है, ये क्यू चार्ज है, इसके किसी पॉइंट P पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द डाइपोल ऑन द एक्सियल लाइन, ठीक है, क्या आई थी उसकी वैल्यू 2kp/r³ ड्यू टू शॉर्ट डाइपोल। ये कौन सा केस था, शॉर्ट डाइपोल के केस में ये बात करी थी, ठीक है। एक हमने ये केस निकाला था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द डाइपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल ऑन द इक्वेटोरियल लाइन, ऑन द इक्वेटोरियल लाइन, तब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकाली थी kp/r³। एक्सियल में क्या था, डायरेक्शन ऑफ डाइपोल और डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होती है, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन वही होती है जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है, और इस केस में क्या होता है कि डाइपोल की डायरेक्शन अपोजिट होती है किससे, इलेक्ट्रिक फील्ड से, इन द इक्वेटोरियल केस। ये दो केस मैंने समझाए थे, तो ये एनसीईआरटी की क्वेश्चन है और यही पूछा है इस क्वेश्चन में, एनसीईआरटी की अनसॉल्व्ड एग्जांपल प्रॉब्लम है ये आपकी। तो देखिए क्वेश्चन में पूछा अलोंग द एक्सिस एट ए डिस्टेंस, पहला ए पार्ट में पूछा अलोंग द एक्सिस एट ए डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर। तो देखो पहला ए पार्ट सोल्व कर रहे हैं हम यहाँ से, ये डाइपोल है, इससे यहाँ पे ये जो P पॉइंट हम अज्यूम करते थे, इस P पॉइंट तक की डिस्टेंस कितनी दे रखी है इसने आपको, ये P पॉइंट तक की डिस्टेंस ये, ठीक है, वो कह रहा है 2 चार्जेस 10 माइक्रोकूलम एंड प्लेस 15 सेंटीमीटर, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द एक्सिस, एक पॉइंट P ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल 15 सेंटीमीटर। तो जो R जो दे रखी है ना आपकी, R डिस्टेंस, ये कितनी दे रखी है आपको 15 सेंटीमीटर, R की वैल्यू कितनी दे रहा है वो आपको 15 सेंटीमीटर। तो देखो एक छोटी सी बात, आपके कान जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हो टू द एक्सियल लाइन, उसका जनरल फॉर्मूला होता है आपके पास 2pr के 2kp r² माइनस a² की पावर 3/2। फिर जब मैं कहती हूँ शॉर्ट डाइपोल के लिए, जब r ग्रेटर देन हो जाता है किससे, a से, फॉर शॉर्ट डाइपोल, तो क्या लिखते हो 2kp r² की पावर 3/2। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाता है ये, तो ये बन जाता है आपके पास यहाँ से 2kp r की पावर क्यूब, ये भी एक और आएगा आपके पास, कहीं लिखने में मिस्टेक हो रही है, ये r² होता है ये यहाँ पे, ये 3/2 नहीं होता, ये r² होता है यहाँ पे, तो ये r की पावर 4, एक से एक कैंसिल, तो ये बना आपका 2kp/r की पावर क्यूब, ठीक है। फिर से समझिए क्वेश्चन को, हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड टू द एक्सियल लाइन ये आती है 2kp r² माइनस a² का स्क्वायर। जब मैं कहती हूँ शॉर्ट डाइपोल की कंडीशन, तो मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का रिजल्ट ये निकल के आता है शॉर्ट डाइपोल में, कब होता है 2kp/r, क्वेश्चन को समझना ध्यान से, जब r बहुत ज्यादा है, मतलब ये पॉइंट r, ये डाइपोल है, एक तो पॉइंट P है, जब ये r बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे चला जाए तो डाइपोल कैसा दिखाई देगा, शॉर्ट, छोटा सा, ठीक है, जैसे आप नीचे खड़े हो, पहाड़ी पे खड़ा आदमी आपको इतना सा दिखाई देगा, तो वो सिचुएशन। तो देखो ये 15 mm है, डाइपोल के बीच की डिस्टेंस कितनी है 5 mm, mm का मतलब 10⁻³ मीटर, मतलब ये कितनी बनी 0.005 मीटर, ठीक है। और ये r दे रखी है आपको, r दे रखी है 15 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर का मतलब 10⁻², मतलब 0.15 मीटर,
तो 0.15 बहुत ज्यादा है किससे, 5 से। वैसे भी देखो ये mm में है, ये सेंटीमीटर में है, तो mm की वैल्यू सेंटीमीटर से बहुत छोटी होती है, मिली की वैल्यू, मिलीमीटर की वैल्यू सेंटीमीटर से क्या होती है, बहुत छोटी होती है, इतनी सी होती है, सेंटीमीटर इतना होता है। इसलिए यहाँ पे कौन सी कंडीशन कंसिडर करेंगे, शॉर्ट डाइपोल की। इसलिए हम कौन सी कंडीशन अज्यूम करेंगे, शॉर्ट डाइपोल की कंडीशन को यहाँ पे क्या करेंगे, अज्यूम करेंगे। इस क्वेश्चन में मैं यही समझाना चाह रही थी, फिर से समझ लीजिए। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द डाइपोल ऑन द एक्सियल लाइन ये होती है 2 kp/r r² - a² की पावर 3/2, ठीक है। लेकिन फॉर शॉर्ट डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आती है, kp/r। और यहाँ पे देखो डाइपोल की डिस्टेंस तो बहुत कम है, मिलीमीटर में है, और ये r, ये p पॉइंट बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे रखा हुआ है डाइपोल से। कितनी डिस्टेंस है, सेंटीमीटर पे, और मिलीमीटर बहुत छोटा होता है किससे, सेंटीमीटर से। इसलिए कौन सी कंडीशन को यूज करेंगे, शॉर्ट डाइपोल की कंडीशन को इस न्यूमेरिकल में हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। तो मैं सीधे से न्यूमेरिकल को सोल्व करती हूँ। यहाँ पे सीधे आइए, ये इस पॉइंट को समझाना का पर्पज यही था कि शॉर्ट डाइपोल की कंडीशन कब लगाओगे और जनरल कंडीशन कब लगाओगे। अभी मैं शॉर्ट का न्यूमेरिकल करवा रही हूँ, फिर जनरल का डिस्कस करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द एक्सियल क्या होता है हमारे पास, 2 kp/r³। 2 k की वैल्यू 9 × 10⁻⁹ p डाइपोल, डाइपोल मोमेंट नहीं दिया उसने हमें, लेकिन चार्ज तो दे रखा है ना, और डाइपोल मोमेंट को क्या लिख सकते हो, q × 2a, ठीक है। तो चार्ज 10 माइक्रोकूलम का मतलब 10⁻⁻⁶, ठीक है। डिस्टेंस कितनी है, 2a 5 mm, 5 मिलीमीटर मतलब 10⁻³ मीटर, ठीक है। r³ r दे रखा 15 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर के मीटर बनाओगे पावर क्यूब। इसको सोल्व कर लेना, इसको जब आप सोल्व करेंगे तो 2 × 9 × 10, ये 10 और ये 9, पावर कितनी होगी, 10 की पावर 10। ये 5 मैं आगे लिख देती हूँ इसमें, ये 2 9 5 मैंने एक साथ लिख दिया, ठीक है। नीचे बनाइए 15 10⁻⁻⁶, ऊपर एक 10 की पावर ये थी, एक 10 ये था, और ये 10⁻⁶ और 9 10⁻⁹। इसको सोल्व कर लो, 5 3 पे कैंसिल, ये 3 से 3 कैंसिल, तो यहाँ है 6 × ये 10 में से 9 गया 1, और ये 6 ऊपर जाएगा +1 +6, तो क्या आंसर आया, 6 × 10⁻⁷ न्यूटन पर कूलम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द एक्सियल लाइन आपको क्या मिली, 6 × 10⁻⁷ न्यूटन पर कूलम। देखो ये सभी सोल्व कर लेते, इजी से था, पर इस क्वेश्चन को मेरा करवाने का पर्पज यही था कि आप शॉर्ट डाइपोल कब लगाएंगे कंडीशन को देख के, और आप लोग डायरेक्ट वैल्यू कब लगाएंगे। तो अभी ये वैल्यू का डिफरेंस ज्यादा था, इसलिए मैंने कौन सी कंडीशन को अप्लाई करा यहाँ पे, शॉर्ट डाइपोल की। इसके बी पार्ट में क्या पूछा इसी क्वेश्चन के, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द इक्वेटोरियल लाइन, ये एक्सियल लाइन पे था। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द डाइपोल ऑन द इक्वेटोरियल लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल, ये डाइपोल है, ये -q ये +q, कहाँ निकालना है, ऑन द इक्वेटोरियल लाइन पे, ठीक है। तो ये इक्वेटोरियल लाइन हो जाती है, यहाँ पे ये डायरेक्शन हो जाएगी E - q हो जाती है, यहाँ पे ये वाली डायरेक्शन E + q हो जाएगी, तो इन दोनों का रिजल्टेंट यहाँ कहीं होता है, ठीक है। ये डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन इधर आती है इस केस में, और रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये बनती है। ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा, ये थीटा मानते हो तो ये भी थीटा। आप उल्टा भी मान सकते हो, डाउट मत रखना इसमें। अगर तुम इस फिगर को ऐसे बनाना चाहो तो ऐसे भी बना सकते हो, वो सॉल्यूशन बस जनरल उसको फॉलो कर लेते हैं सब। ये -q है, ये +q है, मैं सॉल्यूशन को भी थोड़ा एक बार डिफाइन कर रही हूँ। तो ये बना आपका प्लस के, क्योंकि कारण ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी इधर, ठीक है। तो E + q या E - q, तुम कहोगे हम इसको थीटा मानेंगे तो इसको थीटा मान लो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो अब कंपोनेंट इसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, sin थीटा कंपोनेंट की कारण रिजल्ट आ जाएगा। इस केस में जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है वो 2E cos थीटा बनती है, लेकिन अगर तुम यहाँ थीटा मानोगे तो इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड 2E sin थीटा बन जाएगी। रिजल्ट सेम आएगा, कुछ चेंज नहीं होगा, रिजल्ट में कोई चेंज नहीं आएगा। इसको
Kp बाई आर क्यूब। इसको भी जब सोल्व करोगे तो रिजल्ट क्या मिलेगा, शॉर्ट डाइपोल के लिए Kp बाई आर क्यूब। ठीक है, अरे बात समझ में आ गई आपकी। तो यहाँ पे अब मैं सीधा लगा रही हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द डाइपोल परपेंडिकुलर एक्सिस का मतलब ऑन द इक्वेटोरियल लाइन। यहाँ डायरेक्ट नहीं कहा ऑन इक्वेटोरियल लाइन, बस ये कह दिया ऑन द परपेंडिकुलर एक्सिस। तो क्या बन जाएगी, ई इक्वेटोरियल क्या होती है 2kp बाई आर क्यूब। तो 2k की वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁹। डाइपोल मोमेंट q कितना है 10⁻⁶, माइक्रो है ना इसलिए 10⁻⁶। l कितना है 2a 0.5 इंटू 10⁻³ मिलीमीटर था, मिली को 10⁻³ में लिख लिया। ये 15 सेंटीमीटर है बी में भी, तो 15 इंटू 10⁻⁻² का क्यूब। ठीक है, सोल्व कर लेना इसको। तो इसको जब सोल्व करेंगे तो देख लो ये उसमें पीछे भाई वो 15 का क्यूब आएगा, शायद मैं बाई मिस्टेक गलती कर गई उसमें, ये 15 का भी क्यूब रहेगा वहां पे। तो 2 इंटू 9 इंटू 10 इंटू 5 ये बना, ये आपके पास 2 9 5 एक साथ लिख लो 10⁻⁹। ये 9 और 1 10 बन गया 10⁻⁶, और ये 10⁻�3। ठीक है, और ये नीचे 15 का भी क्यूब रहेगा, मतलब 15 3 बार आएगा। और पीछे वाले क्वेश्चन में शायद मैंने एक ही बार 15 लिख दिया, पर उसमें भी 3 बार ही लिखोगे आप। ठीक है, बस इतना ध्यान रखना, वो ये जो वैल्यू आएगी ना वो उससे डबल आएगी। इसको सोल्व कर लेते हैं, तो ये इक्वेटोरियल को अच्छे से सोल्व कर लेते हैं, वो उससे डबल हो जाएगी। ठीक है, तो इंटू 10⁻⁻⁶ सोल्व करो। 5 से 3 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, फिर 3 से 5 कैंसिल, तो क्या मिला 2/75 इंटू 10⁻⁶ में से 9, 10 में से 9 गया 1, और ये एक 6 और आएगा ऊपर, तो क्या बना 2/75 इंटू 10⁻⁷। इसको सोल्व कर लेना। ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है ड्यू टू द इक्वेटोरियल, और एक्सियल क्या होती है सेम डाटा के लिए 2kp बाई आर क्यूब, तो इससे डबल होती है 2 इक्वेटोरियल होती है। तो 2 इंटू इक्वेटोरियल कितनी आई 2, तो 2 ये आ जाएगी 2/75 10⁻⁷, तो 4/75 10⁻⁷ ये हो जाएगा। वो पिछले रिजल्ट में 6 आ गया था ना, वो शायद मैंने 15 को एक बार लिखा क्योंकि नीचे 15 का भी क्यूब होगा। तो जब इसको सोल्व करेंगे तो इस तरीके से रिजल्ट आ जाएंगे। तो एक निकाल लो इक्वेटोरियल या एक्सियल, इक्वेटोरियल निकालते हो तो एक्सियल को डबल कर दो, एक्सियल निकालते हो तो इक्वेटोरियल को हाफ कर दो सेम डाटा के लिए। ठीक है, तो आपको क्या मिल जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सियल लाइन एंड ड्यू टू द ऑन द इक्वेटोरियल लाइन। ठीक है, समझ आएगा इतना सबको क्लियर आई थिंक।